Assalamu alaikum viewers, this is Rana Umar Amin, Advocate High Court and you are watching my YouTube channel. Viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग अगर किसी का कोई तल्लक वास्ता रहा अदालती मूड में या कोई अदालत आते जाते रहे हैं तो उन्होंने अक्सर ये जामिन का लफ्ज़ सुना होगा। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप जामिन बनते हैं किसी के, जामिन होता कौन है और जामिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अब होता यह है कि मुख्तलिफ केसेस होते हैं, जैसे सिविल है, क्रिमिनल है, फैमिली केसेस हैं। अब मुख्तलिफ केस की मुख्तलिफ नौयत होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे फैमिली केस में भी शोरटी का ऑर्डर होता है और शोरटी देने के लिए एक जामिन को बुलाया जाता है जो जमानत देता है इस चीज की कि ये बंदा जो है ये भागेगा नहीं। ठीक है, अदालत जब इसको बुलाएगी अदालत में हाजिर होगा। अगर कोई फैमिली केस है तो उसमें श्योरिटी दी जाती कुछ अमाउंट की। अब एक लेटेस्ट एक जजमेंट है 2024 CLC पेज 1744। इसमें हुआ ये है कि औरत ने अपने बंदे के खिलाफ एक केस फाइल किया फैमिली कोर्ट में और वो डिग्री हो गया। अब जब केस डिग्री हो जाता है ना, अब ये फैमिली केसेस में मैं आपको बताता हूँ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो खर्चे के केस करते हैं लोग। अब खर्चे का केस अगर औरत ने किया अपने बंदे के खिलाफ और वो डिग्री हो गया, दो सूरतों में, या तो उसका बंदा ही नहीं पेश हुआ तो वो एक्स पार्टी डिग्री हो गया, या उसका बंदा पेश हुआ और उसने अपना जवाब दावा दिया और केस पूरा फाइट किया, उसके बाद वो डिग्री हो गया। जब केस डिग्री हो जाता है ना तो उसके बाद उस ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन लगाई जाती है, उस डिग्री की एग्जीक्यूशन लगाई जाती है सेम कोर्ट में कि जैसा आपने ऑर्डर पास किया था। और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल दरामद करवाना। जैसा आपने ऑर्डर पास किया था इस पे अमल दरामद करवा दें, तो वो आम जुबान में उसको अमल दरामद कहते हैं और लॉ की लैंग्वेज में उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। जब एग्जीक्यूशन लग जाती है और उसमें होता यह है कि 10 लाख रुपए की श्योरिटी मांगी गई मिसाल के तौर पर। अब जामन आया और जामन ने, अदालत ने उसको कहा कि ठीक है आप इस तरह करें, आप 5 लाख की श्योरिटी दे दें। जामन को कहा। अब जामन ने अपनी 5 लाख की श्योरिटी दे दी। ठीक है जी। अब जामन जो है ना वो जिम्मेदार सिर्फ 5 लाख की हद तक है। डिग्री 10 लाख की हुई, लेकिन अदालत ने श्योरिटी जामन से मांगी, उस बंदे से मांगी कि भाई 5 लाख का जो है ना तुम अपना जामन लेकर आओ, 5 लाख की श्योरिटी लेकर आओ। अब जामन जो आएगा वो 5 लाख की हद तक रिस्पॉन्सिबल होगा। वो डिग्री अगर 10 लाख की हुई है तो 10 लाख की हद तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब जामन अगर जो बंदा एक्चुअल है उसके बाद वो बंदा अदालत में पेश ही नहीं होता तो जामन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जी हाँ, अगर जो एक्चुअल बंदा है वो पेश नहीं हो रहा अदालत में, अदालत से भाग रहा है, तो जो बंदा उसका जामन बना होगा फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप किसी के जामन बनते हैं तो बड़ा सोच समझ के किसी के जामन बना करें, क्योंकि ये लायबिलिटी ऐसी ही बन जाती है जैसे उस बंदे पर थी जिसके खिलाफ डिग्री पास की अदालत ने, जो लायबिलिटी उसकी थी। फिर ये जो बंदा जामन बन जाता है इसकी लायबिलिटी भी तकरीबन वैसे ही समझी जाती है, उस हद तक जिस हद तक वो जामन होता है। जितनी अमाउंट का वो जिम्मेदार होता है, उसका जितनी अमाउंट का वो जामन होता है उस हद तक वो जिम्मेदार होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।